तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल की सभी शॉर्टकट कीज के बारे में, जो कि कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक होंगी। तो हमारी जैसे कि पहली कमांड मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कंट्रोल ए, और ये कंट्रोल ए किस तरह काम करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने डाटा पे कहीं पे भी क्लिक किया और मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो ये मेरा जहाँ पर भी डाटा लाई कर रहा है उसे डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और इस पर आप कोई भी कमांड इसके बाद रन कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला कोई भी क्वेरी आप रन कर सकते हो। मगर वहीं मैं ये डाटा से डिफरेंट जगह पे जाके सेलेक्ट कर प्रेस करके कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ये होल टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, होल सीट को सेलेक्ट कर लेगा। तो दोस्तों अगली कमांड है कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी कुछ इस तरह से काम करती है, जैसे कि मेरे यहाँ पर स्टूडेंट नेम हिंदी इंग्लिश मैथ्स यानी सब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं, और मैं क्या करता हूँ उन्हें सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ये बोल्ड में कन्वर्ट हो गई हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी गया स्टूडेंट नेम में भी बी प्रेस किया तो ये बोल्ड में हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड में आ रही, से पहले ये बोल्ड में नहीं आ रही थी। उसका शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं कंट्रोल बी। ठीक है, और दोस्तों अगली कमांड है हमारी कंट्रोल सी। कंट्रोल सी में भी जो भी कंप्यूटर चलाता होगा सभी को ये कमांड के बारे में पता होगा क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर कमांड है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या करते हैं इन डाटा को सेलेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं कंट्रोल सी करके इसे यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर दे रहे हैं। कंट्रोल सी का मीन्स कॉपी, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट, यानी कि इस डाटा की सेम एग्जैक्ट कॉपी जहाँ पर भी आप पेस्ट करोगे एक और कॉपी बन जाएगी। तो इस तरह से आप कंट्रोल सी को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जेड कर दे रहा हूँ ताकि मेरा डाटा खराब ना हो। दोस्तों इस फाइल को मैं आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जिससे कि आप इस पर जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कमांड है हमारी कंट्रोल डी। तो ये डी कमांड कुछ इस तरह से काम करती है, जैसे कि ये मेरे डाटा है, ये मेरे स्टूडेंट्स का नाम है और यहाँ पर मुझे इनका टोटल लिखाना है। तो टोटल के लिए आप चाहे तो सम लिख सकते हैं, नहीं तो एक और शॉर्टकट की होती है एल्ट इक्वल, जिससे कि एक लाइन का आपका सम आ जाता है। अब मेरे को क्या करना है इसके नीचे वाली रोज में डाटा लाना है। तो आप क्या करें नीचे जाकर सभी रोज को सेलेक्ट कर ले और कंट्रोल डी प्रेस कर दे तो वहाँ पर उन सभी का सम आ जाएगा। ये कंट्रोल डी ऐसे काम करती है, जो कि वो वर्टिकली काम करती है, और हॉरिजॉन्टल यानी कि कुछ इस तरह अगर मेरे को काउंट करना उसके लिए एक अदर शॉर्टकट की होती है जिसका भी जिक्र इस वीडियो में होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट कमांड होती है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई फ्लैश फिल की तरह काम करती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये डाटा है, कंपनी ने बोला ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय का फुल नेम है, हमें क्या चाहिए इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग चाहिए। अभी यहाँ पर कुछ 10 रोज के करीब है, मगर हो सकता है कि कंपनी आपके सामने लाखों में या फिर थाउजेंड्स रो में डाटा दे सकती है। तो वहाँ पर आप इस काम को किस तरह से करोगे चलो हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पहले उस एम्प्लॉय का सिंगल नाम लिख रहा हूँ जिससे कि मैं डाटा को ला सकूँ, और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा। और दोस्तों ये महज कुछ सेकंड में ही आपका डाटा फिल होकर आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस बंदे का नाम महिपाल था तो महिपाल आ गया, इसका राहुल था ये राहुल आ गया, ये उमाकांत था तो उमाकांत आ गया। अब मेरे को क्या करना है इनका सभी का लास्ट नेम भी यहाँ पर लास्ट नेम में लाना है। तो आपको क्या करना है पहली रो में उस डाटा को एग्जैक्ट फिल करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ इसका नाम सविता है, आपको वर्ड्स का भी ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर या लोअर लेटर तो नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसे सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक मेरा डाटा लाई कर रहा है वहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल ई प्रेस करना है। आप देखोगे ओमकांत सविता का सविता, अजय तिवारी का तिवारी, विजय तिवारी का तिवारी, महिपाल शर्मा का शर्मा, विनोद शर्मा का शर्मा, रामू शर्मा का शर्मा, राहुल तिवारी, उमाकांत शर्मा, ये हमारा डाटा आ चुका है। महज कंट्रोल ई प्रेस करने से हमारा होल डाटा फिल हो जाएगा, चाहे इसमें कितनी भी रो हो वो महज कुछ ही सेकंड में आपका फ्लैश फिल हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, जिसे कि हम फ्लैश फिल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ भी बहुत महत्वपूर्ण कमांड है किसी वर्ड को फाउंड करके चेंज करने के लिए। मैं क्या करता हूँ कंट्रोल एफ करता हूँ। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर संदीप का नाम ढूंढना है, मैं संदीप लिख दे रहा हूँ। तो संदीप, अगर संदीप लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ फाइंड करता हूँ। तो आप देखोगे फाइंड ऑल कर दे रहा हूँ, एक ही नाम है यहाँ पर संदीप का। ठीक है, अब संदीप का नाम एक, अगर मुझे इसे चेंज करना है तो यहाँ पर जाने के बाद संदीप को मैं जो कुछ भी कहना चाहूँ वो नाम यहाँ पर रख सकता हूँ। जैसे कि मैं संदीप का करता हूँ विनय और मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे संदीप का नाम अभी विनय हो चुका है और इसकी ईमेल आईडी सब कुछ चेंज हो चुका है विनय तिवारी, और ये इसकी सैलरी। ठीक है, ये इस तरह से आप कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास मल्टीपल डाटा है, मल्टीपल रॉस है, तो कंपनी ने आपसे बोला या फिर कोई एसोसिएट आपके पास आया कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या करते हैं कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, उसकी एम्प्लॉय आईडी जो भी यूनिक वैल्यू होगी जिससे कि आप उसे आसानी से फाइंड कर सकें, जहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी उसका डाटा यहाँ पर फिल करें।
और उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कमांड है दोस्तों कंट्रोल जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कमांड मानी जाती है एक्सेल की, जिससे कि आप डाटा को चेक कर सकते हैं। हाँ, मैं कंट्रोल जी जैसे ही प्रेस करूँगा गो टू में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, कमेंट्स, कांस्टेंट, फार्मूला, ब्लैंक रो, करंट रीजन, जो कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ हमारे में रो ब्लैंक रोज कितनी है, और मैंने सेलेक्ट किया, आप देखोगे मेरे सामने ब्लैंक रो आ चुके हैं। अब चाहे यहाँ पर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर जहाँ पर ब्लैंक रोज हैं वहाँ पर ज़ीरो फिल कर सकते हैं। आप जो भी चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज अब आपने क्या किया, उन रोज को ला दिया है जो कि ब्लैंक रोज हैं। आप यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर नाम भी दे सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड जो हमारी आती है वो है कंट्रोल एच। ठीक है, तो कंट्रोल एच के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस डाटा को सिलेक्ट करते हैं, और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद ये भी फाइंड एंड रिप्लेस का ही काम करती है। जैसे कि अभी हमने पीछे किया था ना, विनय, संदीप को विनय किया था, तो ये रहा फाइंड में फाइंड करोगे, रिप्लेस में रिप्लेस करोगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये राहुल तिवारी है, तो मैं क्या करता हूँ, राहुल तिवारी को राहुल तेवतिया कर दे रहा हूँ, जो IPL के प्लेयर है, राहुल तेवतिया। ठीक है, राहुल तेवतिया को मैं मैं राहुल तेवतिया करना है, राहुल को मैंने इतना किया, एंड मैंने जब कर दिया तो आप देखोगे राहुल, हाँ, राहुल तिवारी तेवतिया। ठीक है, ये जो नाम है ये आगे से आ रहा है तो इसे हटाते हैं। फाइंड नेम राहुल तिवारी। ओके, कंट्रोल भी, अच्छा अभी ना इसमें तिवारी आ रहा था, जिस वजह से मुझे वो तिवारी भी रिमूव करना पड़ेगा। राहुल तिवारी तेवतिया, आप देखोगे तो राहुल तेवतिया हो गया है। अब नेक्स्ट कमांड जो होती है वो है कंट्रोल आई। इसके बारे में अप्रोक्स सबको पता होता है, इसका ऊपर भी जिक्र होता है। ये जो होती है वो इटैलिक होती है, इटैलिक, और यहाँ पर भी वही हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कंट्रोल है, मैं कंट्रोल के साथ आई प्रेस करता हूँ तो ये नाम थोड़े से तिरछे हो जाते हैं, तो इसे इटैलिक बोलते हैं, और आप इसका भी इस्तेमाल कंट्रोल आई करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली कमांड का नाम है कंट्रोल जे। कुछ इस तरह से काम करती है कि मैंने क्या किया, डाटा को सिलेक्ट किया, मेरे को जाना है डाटा में, और डाटा में जाने के बाद मेरे को टेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करना है, और डेलिमिटेड है उस पर सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे से बोल रहा है कि आप इन वैल्यू को किस चीज़ के बिहाफ पर सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर सभी में स्पेस है, तो मैं क्या करता हूँ, स्पेस को सेलेक्ट करता हूँ, और आप यहाँ पर डाटा को प्रीव्यू कर सकते हो कि एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, एंड सैलरी भी आपका सेलेक्ट हो चुकी है। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ये सभी अलग अलग हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर इसकी सैलरी शायद मैंने वहाँ पर ऐड नहीं की थी, जिस वजह से ये नहीं आई है, तो मैं इसे मैनुअली फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से कंट्रोल जे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड का नाम है कंट्रोल के। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण कमांड है। जैसे कि यहाँ पर amazon.com, अब जैसे कि देखो ये गूगल है, अब मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे मैं डायरेक्ट गूगल पर पहुँच जाऊँगा, यानी कि मैंने क्या किया है, वहाँ पर गूगल का लिंक ऐड किया है। ठीक है, अब जैसे अमेजोन है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस जगह पर अमेजोन का लिंक ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, पहले यहाँ पर जाने के बाद मैं अपने सिस्टम में अमेजोन का एक लिंक खोलूँगा। अब जैसे कि मेरे सामने अमेजोन का लिंक आ गया, मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करता हूँ। की प्रेस करने के बाद वेब पेज पे जाने के बाद उस लिंक को यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। देन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अमेजोन का एक लिंक बन चुका है। मैं अमेजोन के सामने यहाँ पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट अमेजोन पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी फाइल का लिंक किसी भी टेक्स्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। अब जैसे फ्लिपकार्ट, मैं चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे फ्लिपकार्ट का लिंक आए, देन मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद आपका फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करना है। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद ये मेरे सामने फ्लिपकार्ट का लिंक आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, अब जहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ उसी जगह पर कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। ब्राउज़र पे सेलेक्ट करने के बाद मैं लिंक पेस्ट करता हूँ, एंड यू नोटिस कि फ्लिपकार्ट का हाइपर लिंक बन चुका है, यानी कि मैं फ्लिपकार्ट पे क्लिक करूँगा और डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का जो लिंक है उस पर पहुँच जाऊँगा। इस तरह से ये आपका कंट्रोल के प्रेस काम करता है शॉर्टकट की। और नेक्स्ट दोस्तों हमारी है कंट्रोल टी। इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे कि कंट्रोल टी या एल क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं। ये दोस्तों किसी भी डाटा को एक तरीके से टेबल में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी डाटा, हाँ जैसे कि मेरे सामने ये डाटा स्टूडेंट्स का, और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एल पर जाने के बाद, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, अब ये मेरे सामने डाटा है, मैं चाहता हूँ कि इस डाटा का एक टेबल फॉर्मेट बन जाए। टेबल फॉर्मेट के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। मैंने क्या किया, ये फाइल लिया और मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया। मेरे सामने कह रहा है कि क्रिएट टेबल, यानी कि इन्होंने डाटा रेंज को सिलेक्ट किया और ये कह रहा है माई टेबल हैज हेडर्स। ओके, और मैंने जैसे प्रेस किया ये मेरे सामने मेरा डाटा एक टेबल फॉर्मेट में बन चुका है।
और इस तरह से आप किसी भी डाटा को टेबल फॉर्मेट या किसी अदर फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट्स ये होता है कि अब यहाँ पर जैसे कि अगर सम हो रखा था तो ये सम करेगा, डाटा लाइस में ऑटो ऐड होते चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन न्यू वर्कशीट के लिए काम होता है। जैसे कि मैं इस वर्कशीट पे काम कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ओके, एंड कंट्रोल ओ होता है फाइल ओपन के लिए। जिन प्रीवियस फाइल पर मैंने काम किया है यहाँ पर प्रेस करते ही उन सब की डिटेल्स आ जाएंगी और वो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। कंट्रोल पी फॉर प्रिंट होता है। मैंने क्या किया, इस डाटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल पी करूँगा, यानी कि प्रिंट का कमांड को जाएगा, कौन सा प्रिंटर क्या कैसे मेरे को डिटेल्स फिल करनी है और ये प्रिंट होके आ जाएगा। दैन नेक्स्ट है क्यू। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कमांड है। मैंने क्या किया, यहाँ पर गया, कंट्रोल क्यू करूँगा तो ये क्विक एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, यानी कि ये डाटा को ऑटो क्विक कमांड में कर देगा कि आपको किस तरह का डाटा चाहिए, क्या इसका रिपोर्ट है, क्विक एनालिसिस, है ना। अब मैंने पीछे बात की थी कि कंट्रोल डी क्या करता है, वर्टिकली काउंट करता है। जैसे कि ये डाटा है, मैंने क्या किया, इसे रिमूव किया, यहाँ पर ये मैंने फिल कर रखा है सम, आप देख सकते हैं सम का फॉर्मूला लगा के। दैन मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को सेलेक्ट करता हूँ नीचे के लिए और यहाँ पर जाने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। ओके, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, सम किया और मैं यहाँ पर गया, मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो आप देखोगे इसका सम आ चुका है, सभी रोज का आपका वर्टिकली सम आ चुका है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सम कर रखा है, मैं क्या करता हूँ, अब हॉरिजॉन्टल सम लाने के लिए मेरे को क्या करना है, अगेन कंट्रोल आर प्रेस करना है, जिससे कि मेरा हॉरिजॉन्टल की अब जो है सम आ चुका होगा। ये आपका वर्टिकल रहा, मैंने यानी कि यहाँ पे एक में सम किया, उसे सेलेक्ट करने के बाद ब्लैंक रोज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, आपका वर्टिकल रिजल्ट आ चुका है। मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल की फर्स्ट रो में सम लाया एंड मैंने उसे सेलेक्ट करने के बाद ब्लैंक रोज को सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया और उसने सभी का रिजल्ट यहाँ पर मेरे सामने ला दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कमांड है जो कि मैनुअली सभी लोग यूज़ करते हैं अगर आपके सामने मल्टीपल डाटा है। ठीक है, और कंट्रोल एस होता है, जो मैं फाइल पे काम कर रहा हूँ उस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि फाइल में आपने जो भी अभी तक काम किया होगा वो सेव हो जाएगा। कंट्रोल टी सेम कंट्रोल एल की तरह काम करती है। मैंने क्या किया, कंट्रोल टी किया तो आप देखोगे ये भी कंट्रोल एल की तरह वही काम करती है। अब इसमें चाहो तो आप यहाँ पर इसके जाके फॉर्मेट को जो भी चीज़ आपको चेंज करनी है कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। ये जो यहाँ पर वर्डन है इसका, जैसे कि देख सकते हैं ना, अंडरलाइन कंट्रोल यू। तो जैसे कि ये मैंने डाटा लिखा हुआ, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो इसके सामने एक अंडरलाइन आ जाएगी और इसका बस यही यूज़ होता है। कंट्रोल वी का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था। कंट्रोल सी किया मैंने डाटा को, मैंने क्या किया, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा तो ये डाटा एग्जैक्ट यहीं पर पेस्ट हो जाएगा। यानी कि इसका इस्तेमाल पेस्ट के लिए होता है, चाहे आप कॉपी करें चाहे आप कट करें। अब मैंने एक कॉपी किया था तो इसीलिए इसकी अदर फाइल बन गई। अगर मैं इसे यहीं पर कट करता तो ये डाटा फॉर एग्जांपल ये डाटा मैंने कंट्रोल एक्स किया यानी कट किया और कंट्रोल भी करूँगा तो ये डाटा वहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझें। ओके, नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये जो मेरी एक्सेल फाइल है क्लोज हो जाएगी। ये करना ज़रूरी नहीं अभी, तो कंट्रोल डब्ल्यू करके आप अपनी एक्सेल फाइल को क्लोज कर सकते हैं। हाँ, ये रहा आपका कंट्रोल एक्स जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। यानी ये डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल एक्स किया और मैंने क्या किया, इस डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी के साथ। तो अब क्या है, ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। वहीं अगर आप कंट्रोल सी करते हो तो उसका एक एग्जैक्ट फाइल भी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी, मैं जो आपको बता रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। कंट्रोल वाई और जेड ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया अजय, ओके एक मिनट, अजय, विजय, विनय, ओके, वीरेंद्र। ओके, अब मैंने ये नाम लिखा, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ तो आप देखो कि ये जो डाटा हो रहा है ये उंड हो रहा है। मगर अगर वहीं में कंट्रोल वाई करूँगा तो ये डाटा रीड हो रहा है। ठीक है, यानी एक स्टेप पीछे जा रहा है कंट्रोल जेड से और कंट्रोल जो वाई है उससे एक स्टेप आगे आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो